7 टाइप्स यहाँ भी नज़र आ रही है आपके। कॉम्बिनेशन लोगो, एब्स्ट्रैक्ट लोगो, मैस्कोट्स लोगो, मास्कोट। अच्छा, ये मास्कोट बिल्कुल ही अलग है, मैस्कोट ही बोलते हैं इसको, मास्कोट ही बोलते हैं। वर्ड मार्क, एम्ब्लेम, लेटर मार्क, पिक्टोरियल मार्क, लेटर फॉर्म, डायनामिक लोगो, मोनोग्राम लोगो, ब्रांड मार्क हो गए। अब इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं, उनका मतलब एक ही बनता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो दिखने वाले लोग हैं, अब इसमें ही ये 7 टाइप्स दिखाई, जबकि इसके अलावा आपस में कंबाइन करके कुछ और टाइप्स बन जाती हैं। ठीक है, हाँ, इसमें एक टाइप अभी नहीं है, इनिशियल टाइप। इनिशियल 2 तरीके से बनती है, जो टेक्स्ट बेस भी बनती है और शेप बेस भी बनते हैं। ठीक है, जो पहले है हमारे पास मोनोग्राम, जिसको ज़्यादातर लोग लेटर मार्क भी बोलते हैं, लेटर मार्क के लिए यूज़ भी करते हैं। ये जिस तरह मोनोग्राम भी, अब मोनोग्राम भी 2 है हमारे पास। अभी ये है लेटर मार्क। एक मोनोग्राम वो जो हमारे पेजेस पे लगी होती है या यूनिफॉर्म्स पे लगी होती है, वो मोनोग्राम्स होती है हमारी। ठीक है, और ये वो इस तरह होती है कि जैसे हमारे कोई भी ऐसे वो है, कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, जैसे कोई हमारा इदारा है या कोई हमारे वो है ऑफिस हैं, एजेंसी हैं, कंपनियाँ हैं, ठीक है, या फैक्ट्री है, तो उनके कुछ लोगो इस तरह बने होंगे जो एज आ मोनोग्राम की तरह भी इस्तेमाल होंगे और लेटर में होंगे। लेकिन जैसे हमारे इसके वासा के हैं, ठीक है, या हेस्को का है, सुईगेस हो गया, या इसके जैसे और भी लोग हैं जो एज आ मोनोग्राम के तौर पे यूज़ होते हैं, कि इनके यूनिफॉर्म में मोनोग्राम भी वही बनी हुई है और इस्तेमाल भी वही हो रहा है, लेकिन लेटर मार्क है, लेटर वर्स है, लेटर यूज़ हो रहा है, वर्ड नहीं। वर्ड एक पूरे एक वर्ड लफ्ज़ को बोलेंगे। लेटर जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे आपका पूरा नाम क्या है, बिलाल हैदर, तो आपका होगा बी और एच, बिलाल हैदर। ठीक है, फर्स्ट लेटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब नासा, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट या इसके अलावा कुछ और भी हो, इसकी नहीं मालूम। ठीक है, वासा वाटर जो इसकी फुल फॉर्म है, या हेस्को या सुईगेस, ठीक है, SSGC। इसके अलावा है वर्ड मार्क। अब वर्ड मार्क क्या है, जो ये पूरा वर्ड बनना है, एक लफ्ज़ बनना है, भले एक ही लफ्ज़ हो, जैसे सर्विस हो गया, बाटा हो गया, ये इसके अलावा आइडियाज़ हो गया, गुल अहमद हो गया, और इसके अलावा जो भी ब्रांड है, ये छोटी मोटी कंपनीज भी हैं जिनके भी इस तरह वर्ड में लोग आते हैं, सिर्फ अल्फ़ाबेट में और वर्ड में होंगे, वो इस तरह होंगे। अब इसमें बताएंगे कि वर्ड मार्क किस तरह दिखते हैं, किस तरह काम करते हैं, या किस तरह उनको पहचान सकते हैं चीज़ों को, कि ज़्यादातर वर्ड मार्क इस तरह बने होते हैं कि उनको पहचानना मुश्किल है। उसके बाद पिक्टोरियल मार्क। अब पिक्टोरियल को हम सिंबल ही बोल सकते हैं, जो मैंने आइकन और सिंबल का डिफरेंस बताया था, तो इसको एग्जाम पिक्टोरियल और सिंबल ही बोल सकते हैं, दोनों नाम एक ही हैं, पिक्टोरियल या सिंबल, किसी भी चीज़ का सिंबल या निशान। ठीक है, कि टारगेट कंपनी है, ट्विटर कंपनी है, आईफोन कंपनी है, या हमारी खुद की जो कंपनीज हैं, लोग जैसे वो है हमारी अपनी कंपनी कौन सी कोई है, टेक्नो, उसका वर्ड मार्क हो गया टेक्नो का, और कंपनी भी नहीं पता, आपने HP है, HP कंपनी हमारी नहीं है लेकिन बड़ी कंपनी है। अभी HP जो है ये एज आ सिंबल वाइज भी काम कर रहा है और एज आ लेटर वाइज भी काम कर रहा है, क्योंकि H और P, अब इसकी फुल फॉर्म अलग है, लेटर वाइज हो गया, लेकिन इसका पूरा सर्किल में बना हुआ एक सिंबल है वो पूरा, जो हर जगह यूज़ होता है, तो सिंबल वाइज दोनों तरह हो गए। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट जिसमें वर्ड भी यूज़ हो रहा है हमारे, ये छोटे मोटे अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं, ये सिंबल यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा ये इन्होंने मिसाल दी है, कुछ ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गया, पेप्सी हो गया, एडिडास हो गया, ये इसके बारे में बताएंगे कि ज़्यादातर ये एब्स्ट्रैक्ट जो है ये दिखते किस तरीके से, या इनमें कलर कौन से यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे आपको इसमें। ठीक है, डिटेल में। मैस्कोट या मास्कोट, ठीक है, बात एक ही है। मैस्कोट ये सब में अलग होते हैं। अब इनको हम करेक्टर ही बोलते हैं कभी कभार, करेक्टर लोगो, और कभी कभार मैस्कोट लोगो। अब करेक्टर लोगो से पहचानता लोग ज़्यादा, ये मैस्कोट लोगो के नाम से पहचानते हैं। इसका काम ये होता है कि ये एज अ करेक्टर होता है, लेकिन डिटेलिंग वाइज होता है, जिस तरह या तो शेडिंग वाइज होगा, ये इस तरह डिटेलिंग वाइज होगा, ये भी कम डिटेलिंग है इसकी। अगर इसके हम टाइप्स देखें तो इतनी ज़्यादा डिटेलिंग हुई होती है, बिल्कुल रियल करेक्टर लगता है, 3D करेक्टर इस तरीके से बनता है। ये है कि ज़्यादातर ये या तो हमारे जो है, एक तो टी-शर्ट डिज़ाइन के लिए बहुत यूज़ हो जाता है हमारे पास, दूसरी हमारे पास जो फूड कंपनी गेमिंग में है, गेमिंग में तो बहुत होता है, जो ज़्यादा गेमर हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे गेमर्स, उनके जितने भी लोगो बने होंगे ना, वो ज़्यादातर मैस्कोट के ही बने होंगे, या तो वो उनका खुद का करेक्टर बना हुआ होगा, या उन्होंने कोई ऐसा करेक्टर उठाया हुआ होगा जिनका उन्होंने सिंबल ऐसा निशान बनाया हुआ होगा। जैसे हमारा है कोमी जो है एनिमल है, हमारा जानवर है, मार्बो, तो उसका बना हुआ है।
ठीक है, लाइन का बना हुआ है, बहुत सारे ऐसे हैं एनिमल्स हैं या इंसेक्ट हैं जो भी है उसके बने हुए हैं। तो इस टाइप जो बने होते हैं करेक्टर वाइज, इसमें टेक्स्ट भी आ रहा होता है, शेप भी आ रही होती है, करेक्टर भी आ रहा होता है, तीनों चीज़ें मिल के बनता है, वो आपका कहलाता है मैस्कोट लोगो। ठीक है, ये सब में अलग होता है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन मार्क, अब कॉम्बिनेशन को हम इस तरह ही बोल सकते हैं, आइकॉनिक लोगो अभी सर्किल में बना हुआ है लेकिन सर्किल नहीं है, विंटेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि पुराना डिज़ाइन नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादातर लोग विंटेज नहीं बल्कि सर्किल लोगों के नाम से बहुत पहचानते हैं। कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है, टेक्स्ट का भी है और एक जो शेप बनाई गई है पूरी उसका, और एक पूरी एक डिज़ाइन बनाया गया है कि बर्गर का एक बंद बना हुआ है, ठीक है, तो कंबाइन कर दिया इनको आपस में, तो कॉम्बिनेशन हो गया। डोरिटोस एक वर्ड है पूरा डोरिटोस, उसकी जो एक एक्शन वाला जो शेप बनी हुई ट्रायंगल, लेकिन वो ऐसे बनी है फायर या कोई इस टाइप की जो शेप बनी होती है वो बनाई हुई, तो कॉम्बिनेशन हो गया। आइकन और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन हो गया, जिसको हम ज़्यादातर आइकॉनिक लोगो बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़। सातवीं एम्बलम, एम्बलम जो है ज़्यादातर मोनोग्राम भी बोलते हैं इसको हम, और एम्बलम भी बोलते हैं। अब जैसे हार्वर्ड बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है दुनिया की, अभी ये हेरले बंदी कौन सी है तो मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, मोटरसाइकिल है कोई, ये कोई कंपनी है। स्टारबक्स तो कॉमन है, हर किसी को पता है इसके बारे में, कॉफ़ी कंपनी। अब ये ऐसा पुराने लोग होते हैं, पुराने भी होते हैं और कुछ बने भी इस तरीके जैसे हम विंटेज लोगो बोलते हैं ना, विंटेज लोगो जैसे दिखते तो नहीं है लेकिन लगते वैसे ही हैं, ठीक है, मतलब कुछ लग भी रहे हैं और कुछ हैं भी नहीं उसमें, लेकिन काम वैसे ही कर रहे हैं मोनोग्राम वाइज, ठीक है। इसको एम्बलम और मोनोग्राम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये एज आ स्टैम्प के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, एज आ यूनिफॉर्म के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, और एज आ मार्केटिंग के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, दोनों का। क्लियर है, तो कन्फ्यूजन तो नहीं है। बाकी आगे हम प्रैक्टिकल इसका यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल काम करेंगे तो क्लियर होंगे वो चीज़ें। जी आप, इसके अलावा है हमारे पास इन सब में इनिशियल लोगो। अब इनिशियल कुछ इस टाइप दिखते हैं, कुछ इनिशियल जो है वो टेक्स्ट वाइज बने। अब इनिशियल कहते हैं 1 या 2 अल्फ़ाबेट या फिर 3 अल्फ़ाबेट वाले लोगों, ज़्यादातर 3 बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, ज़्यादा 2 अल्फ़ाबेट में बनते हैं। हाँ, अगर शेप वाइज बनना है तो 3 अल्फ़ाबेट में आ जाएंगे, क्योंकि 3 अल्फ़ाबेट है, किसी भी कंपनी का नाम है बहुत बड़ा, जैसे ये है जिसका लेटर मार्क में है HSY, बहुत बड़ा कंपनी, फैशन ब्रांड है या क्लोथिंग ब्रांड है क्या है, लेकिन नाम है उसका HSY, उनका लोगो है। या इसके अलावा कुछ इस टाइप दिखने वाले लोगोस, अब ये शेप्स के अंदर बनेगा। ये फिर हमारे पास ये कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल से किस तरह हमने छोटे छोटे स्क्वायर्स में या पॉलीगॉन में कन्वर्ट करके उसको कुछ इस तरह बनाया, ट्रायंगल हो गया, पॉलीगॉन हो गया, या हमने जो 3D शेप बनाई है बॉक्स की उस तरह बनते हैं। बना इस तरह अल्फ़ाबेट के अंदर R लिया, उसके अंदर इस तरह आइकन मर्ज कर दिया, ये बन गया हमारा इनिशियल। अल्फ़ाबेट वाइज हो गए, प्ले स्टेशन PS, प्ले स्टेशन इनिशियल लोगो, कुछ इस टाइप 2 सर्किल को मिला के इस तरह अल्फ़ाबेट बनाए गए, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, ये आइकन है हमारे पास, सिंबल्स आ गए, तो ये इनिशियल लोगो आ रहे हैं। अब टेक्स्ट और अल्फ़ाबेट शेप दोनों में आ रही हैं, आप यूज़ किस तरह करते हो, बनाते किस तरह हो वो आपके ऊपर है। ये शील्ड बनाई इन्होंने तो T और H को बनाई मिला के, T और H। इसके अलावा विंटेज अगर हम इसमें बनाएं, अब इसमें कुछ ऐसे डिज़ाइन है जो एक शेप से नहीं बने या एक अल्फ़ाबेट से नहीं, बाकी O2 से मिला के बनाएंगे, या अल्फ़ाबेट या कुछ इस तरीके के फ़ॉन्ट इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर। हम ले लेते हैं इसके अंदर से सिंपल डिज़ाइन, ये ले लें अगर हम, आइकन आ गया इसके अंदर,
कुछ इस टाइप क्लिक करा, कॉपी इमेज, अब लेटर मार्क और वर्ड मार्क जो लोग हैं उनका ये भी ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी फिलहाल विंटेज से बताया था। सर्किल लिया। अब इसमें जो शेप बनी हुई कौन सी शेप से क्रिएट हुई है? तो ये शेप क्रिएट की हुई है, ये कौन सी शेप से बनाई गई? सर्किल, पॉलीगॉन। कैसे? पॉलीगॉन लिया मैंने। अब कैसे करूँ इसको शेप में करना? इस तरह सर इसके जो कॉर्नर तुम्हारा ये पकड़ा और बीच में वो आया ना, प्लस स्मूथ कर दिया हाँ, बीच में वापस। लेकिन ये बीच में ये लाइट बता रही है उसकी तरह जा रही है। उसका कॉर्नर लेना उसको उसके एंकर पॉइंट को करके स्मूथ कर दिया। हाँ वो तो वैसे भी कर दी है ना, यहाँ से करेंगे यहाँ से करेंगे, बात एक ही है। इधर बीच में लाइन जा रही है, कर्व कर दिया। कर्व करा हाँ, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट लाइन है, स्ट्रक नहीं हो रही ना, वो हार्ड हो रही, स्मूथ हो रही है इस तरह वेव की तरह। हाँ आप क्या बोल रहे थे? स्टार से कैसे? और इसके पॉइंट्स पॉइंट्स बढ़ाऊँ? पॉइंट्स बढ़ाया था भाई। पॉलीगॉन से कर लो। आप स्टार बोल रहे हैं, आप स्टार ले लेते हैं, आप पॉलीगॉन बोल रहे हैं, आप पॉलीगॉन ले लेते हैं। एरियाज बढ़ा देते हैं, दोनों के लिए मैंने। अब बताएं अब कैसे बनाऊँ उसको? आपने बताया पॉलीगॉन से ट्राई करते हैं, कंट्रोल सी। अब इसमें हमारे पास शेप्स आ गए ज़्यादा, तो हम इसमें से शेप थोड़ी कम कर लेंगे साइड से इसको इस तरीके। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, रोटेट विदाउट शिफ्ट, इस तरीके से इसके एरियाज देखेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करें सबको, इसको थोड़ा सा नीचे करें, पाथफाइंडर हमारा मर्ज, कन्वर्ट टू स्ट्रोक और आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया, हो गई क्रिएट पॉलीगॉन। दूसरा आपका स्टार से भी हो जाएगा। स्टार लिया हमने, स्टार शेप रखी। अब इसमें साइड्स तो हमने बढ़ा दिए, चलो थोड़े से और साइड बढ़ा दिए, लेकिन जिस तरह इसमें स्पेसिंग आ रही है इस तरह इसके एरिया कंबाइन होगा, तो उस लाइन को कंबाइन कराने के लिए हम कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करा इस तरीके से, या तो हम बाहर की तरफ करेंगे, इस तरह इसकी शार्पनेस बढ़ा देगा, इसके साइड नुकीले कर देगा, ये भी स्मूथ कर देगा इस तरीके पॉलीगॉन वाले वाइज, और इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। हो गए दोनों तरीके से बता दिया ताकि किसी की लड़ाई ना हो आपस में। इसके अलावा कन्वर्ट इसको कलर में। पॉइंट्स कैसे क्रिएट करते हैं? कौन से पॉइंट्स? क्लिक करके पॉइंट्स किससे प्रेस करना, एरो प्रेस करना? ये एरो पॉइंट्स बढ़ते हैं, स्मूथ करना है इसके, कंट्रोल प्रेस करा, बाहर की तरफ करा तो इसके हार्ड हो जाएंगे, अंदर की तरफ आएंगे थोड़े स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे इस तरीके। तो फिर आप इसको स्मूथ कर लो इस तरह, तो ये स्मूथ। ठीक है, जितने साइड्स बढ़ाओगे उतने साइड्स आएंगे उसके अंदर। ठीक, सिलेक्ट डिलीट, यहाँ पे रखा पहली चीज़। अच्छा ये हमारा आइकन यही बन जाएगा, कैसे बनेगा बताओ? ये शायद नहीं बन पाया आप लोगों से, या बना भी लो शायद, जैसे बना लोगे, मुश्किल नहीं है। हाँ यूँ थोड़ा घुमाना मुश्किल है, वो आर्क से करना पड़ेगा, आपको लीफ रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, बाकी फ़ॉन्ट का मसला नहीं, आप फ़ॉन्ट कोई सा भी इस्तेमाल करो। मैं यहाँ पे अगर ये आइकन बना दूँ क्राउन वाला, अब ये आइकन बना हुआ कैसे कि एक यहाँ पे हमने रेक्टेंगल रखा, रेक्टेंगल रख देना जगह पर, आई ड्रॉपर, कलर पिक इस तरीके से। उसके बाद ये बनी है इसके अंदर रेक्टेंगल, यहीं से शेप कंबाइन हो गई। इसकी ऑर्डर से डुप्लीकेट ली, हल्का सा रोटेट करा, इसकी सीट पर रखना इसको पहले, इस तरीके से आई इस डायरेक्शन,
रखा है यहाँ पे हमने। अब हमने रखना है इसको इस नीचे वाली लाइन के थ्रू और इसको यहाँ पे एडजस्ट कराना है। उसके बाद इसके अंदर जो इसकी हार्डनेस आ रही है, यहाँ से नोक निकल गई, ये निकालनी है। एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ से इसकी इस तरह नोक निकालते हैं। सेलेक्ट करा, एंकर पॉइंट ऊपर करा पहले, तो इस एंकर से जोड़ दिया। दूसरा एंकर पॉइंट, अब इसकी जो लाइन आ रही है यहाँ पे, ये गोल बन गई लाइन यहाँ इस तरीके से। तो पहले हम लाइन क्रिएट करेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पे सर्किल शेप देंगे। उसके लिए हम पहले इसको यहाँ पे इस तरह रख देते हैं, ये इस तरीके से रख देते हैं, देखिए सही है। उसके बाद बीच में ये एक और शेप आ रही है, वही चीज़ शेप है यहाँ पे भी है। तो इसी की डुप्लीकेटली ऑर्डर के साथ यहाँ पे हमने इसको कर दिया राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, ओके, और इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे, परफेक्ट। अब हमें पता नहीं है कि हमारा जो एंकर पॉइंट है वो परफेक्ट सीधा स्ट्रेट हुआ भी नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लाइन कंट्रोल रूम से लॉक कर दी इमेज, सिलेक्ट एंकर जो बताया था अलाइनमेंट का, अलाइन हो गई। सेलेक्ट करा, थोड़ा सा नीचे करा इसको हमने। अब ये वाला एरिया जो ये थोड़ा सा एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसको नीचे करेंगे इस तरीके से। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इसकी शेप नीचे की तरफ आ रही है, ये करेंगे हार्ड, और यहाँ पे इसकी लाइन को इस तरह रखेंगे। उसके बाद आ रहा है सर्किल, लेकिन सर्किल इस तरह क्रिएट हुआ है कि दोनों लाइन पे एडजस्ट हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं इसको सेलेक्ट करा दोनों को, यहाँ पे इनको सेलेक्ट करा, राइट क्लिक, 1 मिनट, लाइन क्रिएट करी, आई ड्रॉ कर कलर पे, इस लाइन को थोड़ा सा पतला कर लिया, तो इन दोनों को सिलेक्ट करा, अलाइन टू सेंटर। तो इसी तरीके से हम इसको सेंटर में रखेंगे। यहाँ सर्किल, एरिया पकड़ के थोड़ा सा नीचे कराना हो गया। अब इसमें सर्किल जो है हमारा वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा कम छोटा करा और सबको सिलेक्ट करा और कर दिया ट्रिम, राइट के लिए ग्रुप। उसके बाद सर्किल निकाला हमने, क्रिएट हो गई। उसी तरीके से इसको हम यहाँ इसी तरीके से एडजस्ट करवा दें, सिलेक्ट, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी, परफेक्ट आ गया एंकर पर। तरीके से मर्ज कर दें और इसी रेक्टेंगल की मैंने दोबारा डुप्लीकेट ली, या नीचे रखा, ऊपर वाले इन सबको लाइन को छोड़ दिया, लाइन को हटा दिया मैंने, और इन सब को मैंने पाथ फाइंडर से कर दिया मर्ज। लाइन सेलेक्ट करी, डिलीट, और इस शेप को मैंने थोड़ा सा पतला कर दिया इस तरीके। यहाँ से जो हार्डनेस आ रही है हमारे एंकर से स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। वरना सर्किल जो हमने रखा था उसको दोबारा कर लेंगे, देख लेंगे परफेक्ट आ गया। ऑल्टर सर्टिफिकेट, जूम करा थोड़ा सा, ठीक है। सिलेक्ट एंड ट्रिम, अनग्रुप,
और ये आपका आइकन बन जाएगा। यहाँ का बन कंट्रोल जी ग्रुप, मैं इसको कलर दे दिया वाइट, अलाइन सेंटर, ऐसे टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा, लीव आ जाएगा हमारा, क्रिएट हो जाएगा पूरा लोगो। यही चीज़ टेक्स्ट स्क्रिप्टिंग फॉन्ट, स्टार स्क्रिप्टिंग फॉन्ट, शेप रेक्टेंगल, तो इसके एंकर सेलेक्ट करके एंगल्स को मैंने बताया तोड़ना, एंगल्स तोड़ के सिर्फ नीचे वाले एंगल्स को स्मूथ कराना, ठीक है। इस तरीके से ये शेप बन जाएगी आपकी। अच्छा ये शेप जो है ये थोड़ी सी शायद मुश्किल हो जाए आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें एक साइड बनाया है पहले, उसको भी हमने रिफ्लेक्ट करवाया यहाँ पे दूसरी साइड, ये रेक्टेंगल रख के स्ट्रोक के थ्रू एंकर देके यहाँ से हार्ड करा और यहाँ से हार्ड करा। ये फिर ये वाला छोड़ दो, अभी ये वाला बाद में बताऊँगा, बाकी ये वाला तो क्रिएट हो जाएंगे सारे, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, एंगल को तोड़ना ये बताया था कि एंकर पॉइंट सेलेक्ट करा हमने, इसको स्मूथ करा, लेकिन मुझे इसका एंगल तोड़ना है, मैंने कंट्रोल जब या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन सिंपल आगे, कंट्रोल हम डायरेक्ट सिलेक्शन की नहीं करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन लिया और ऑल्टर प्रेस कर दिया, ऑल्टर प्रेस जैसे किया प्लस आ गया हमारे पास, मैंने सेलेक्ट करके तोड़ दिया इसका हैंडल। कि मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ होती है उसको खोलते हैं या बंद करते हैं, उसका हैंडल होता है, बाइक में उसका हैंडल है, अगर एक हैंडल तोड़ दें उसका तो दूसरे हैंडल से काम नहीं होता है, दोनों हैंडल का होना बोल सकते हैं। तो ये चीज़ ऐसे ही इसमें हमारे पास एंगल्स में हैंडल होता है, एंकर्स में हमारे पास। क्लियर, कोई सवाल हो आप लोगों को तो पूछो, सबको क्लियर है, कन्फ्यूजन नहीं कोई अभी। कौन से दूँ, वो वाले दूँ या ये वाला दूँ असाइनमेंट? चलो सही है, सही कंट्रोल सी, ये असाइनमेंट है, और जिसका पिछला असाइनमेंट नहीं आया वो बनाकर हम सेंड कर दें, पिछले से ही पिछला आइकन सिंबल वाला, उससे ही पिछला पैटर्न वाला, बस यही है। बराए कर वो असाइनमेंट सेंड करें ताकि हम आगे बढ़ें, वरना पीछे रुकना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसके अलावा कोई परेशानी हो तो बोलो, कोई भी इशू है किसी को नहीं है? कार वाला हाँ, एक और टूल जब पढ़ेंगे ना